लड़ीज। ऑल राइट, आज की वीडियो पूरी कंप्लीट करने के बाद आप इस छोटी सी चीज को ऊपर फेंक कर वापस नीचे कैच करने का भी वीटी ग्राफ खुद से ड्रॉ कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, जस्ट स्टे ट्यून्ड। आज की क्लास में हम वीटी के ग्राफ के डिफरेंट सिचुएशन में कैसे ग्राफ्स बनते हैं उनको डिकोड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सिचुएशन लेते हैं स्पीडिंग अप की। स्पीडिंग अप मतलब ये आपकी स्क्रीन पर दो ग्राफ दिख रहे हैं। इसमें क्या हुआ, पहले ग्राफ में क्या हुआ कि टाइम बढ़ रहा है, ठीक है जी, टाइम बढ़ा, टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी भी इक्वली बढ़ती चली गई, है ना। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप सेम है, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट आ रहा है, मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है ना। ये पिछली वीडियो में अच्छे से डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल ये डिफरेंस देखेंगे दोनों में क्या है। स्ट्रेट लाइन दिख रही है मुझे, कौन से दो, मेरा यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है ना, चेंज हो रही है लेकिन पॉजिटिवली चेंज हो रही है। तो मेरा जो यहाँ पर ये प्लस, दिस इज माइनस, है ना। तो मेरा जो वेलोसिटी है वो कैसी है, प्लस v, चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव ओनली, है ना। तो मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मेरा एक्सेलरेशन जो स्लोप आ रहा है क्योंकि वो अपर डायरेक्शन में है, तो मेरा स्लोप भी जो आ रहा है वो क्या है, पॉजिटिव। तो मेरा एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कोई बॉडी पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर रही है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, इट इज स्पीडिंग अप, उसकी स्पीड बढ़ रही है ना। ये तो समझ आ रही है इतनी सी बात की कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है, बढ़ रही है तेजी से, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर रही है, तो मेरा क्या हो जाएगा, स्पीड, इट इज स्पीडिंग अप। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अगेन यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब मेरा वेलोसिटी जो ग्राफ है वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो मेरा नेगेटिव स्लोप है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मेरा वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव। ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है, मेरा वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, ठीक। अब इसमें मेरी एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहा होगा, ये स्लोप जो आपको डायरेक्शन दिख रही है, क्या ये आपको एक्सेलरेशन बढ़ाकर देगा या घटाकर, उसको देखते हैं। यहां पर देखो बेटा, ये वैल्यू -1, -2, -3, टाइम के साथ मेरी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बस डिफरेंस क्या है, उल्टी डायरेक्शन में कर रही है। -3 -3 का मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू छोटी हो जा रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन अब उल्टी डायरेक्शन में। पहले अगर ये पहले कहीं पर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था, अभी यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, इतना सा डिफरेंस है। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अब अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, मान लेते हैं यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 6 है, ठीक। अब इसका स्लोप निकालते हैं, ठीक। अगर ये y2 माइनस y1, मेरा y2 माइनस y1 क्या है, -3, मेरा क्या होगा, -3 माइनस y2 माइनस y1, है ना। तो -3 माइनस क्या, -2, ठीक। अच्छा, अपॉन में T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4, इतना सा हो जाएगा। अब दिस इज व्हाट, 3 प्लस 2, अपॉन में क्या हो गया, 2, कितना आया यहाँ पर मेरा, -1/2। एक्सेलरेशन कैसी आ रही है, नेगेटिव। अब यहाँ पर मेरी वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट मेरा स्पीड अप कर रहा होगा या स्लो डाउन हो रहा होगा, खुद से सोचो। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, मेरा v भी प्लस में है और एक्सेलरेशन भी प्लस में है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है ना। समझ आया, याद आया, ये चीज कॉन्सेप्ट तो बेसिक है ना, कि दोनों, हम क्या बोलते थे कि कोई चीज एक्सेलरेट कर रहा है, दैट मीन्स मेरी v और a की डायरेक्शन सेम होगी। अगर कोई रिटार्डेशन हो रही है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट मीन्स मेरा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। इन दोनों ही केसेस में मेरा वेलोसिटी प्लस ए, यहाँ पर एक्सेलरेशन प्लस ए, नीचे क्या आया, प्लस ये वेलोसिटी क्या हुआ, -b, और एक्सेलरेशन भी कैसी आई, -a, है ना। दोनों ही चीज कैसी आई है, नेगेटिव, मतलब अभी भी बस उल्टी डायरेक्शन में जा रही है लेकिन अभी भी v और a क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो इस केस में भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो स्पीडिंग अप, ठीक है।
तो क्या मैं कंक्लूसिवली ये कह सकती हूँ कि कोई भी चीज को अगर मुझे स्पीड अप करता हुआ दिखाना है तो मैं उसको हॉरिजॉन्टल से दूर ले जाऊंगी? अगर वो पॉजिटिवली स्पीड अप कर रहा है तो मैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट में उसको ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ले जाऊंगी, यहाँ पर ऐसे, है ना? अगर वो नेगेटिवली उल्टी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में अगर वो स्पीड अप कर रहा है तो मैं हॉरिजॉन्टल से नीचे उसको दूर ले जाऊंगी। टाइम मेरा अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो मुझे उससे दूर लेके जाना है, ठीक है? चाहे वो अगर उल्टी डायरेक्शन में तो नीचे, नेगेटिव में, अगर पॉजिटिव में है तो। इतनी सी बात समझ आए? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम ये जो बॉल वाला केस था यहीं से सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हुआ? अब क्या हो रहा है यहाँ पर? इस टाइम के साथ मेरा वेलोसिटी क्या है? डाउनवर्ड स्लोप में है, लेकिन प्लस में है। वेलोसिटी क्या है? प्लस में। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मेरा स्लोप कैसा है? नेगेटिव, उल्टा नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो मेरी स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन कैसी होगी? माइनस। अब मेरा v अगर एक डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मेरा एक्सेलरेशन कैसा है? उल्टी डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर जहां अगर v एक डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? स्लो डाउन कर रहा होगा। ठीक, समझ आए? एग्जाम ये चीज ऑक्सीडेशन में हमने समझी थी ना ऑलरेडी, कि कोई भी चीज अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ और है लेकिन उस पर ब्रेक लगा रहे हैं और वो उल्ट ब्रेक लगा रहे हैं, मतलब उसकी पुश उसको कहाँ मिल रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी तो अभी भी लेकिन उधर ही है, लेकिन एक्सेलरेशन किधर हो रही है? पीछे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर दोनों क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। ठीक है जी। यहाँ से भी पता है, चल ही रहा है कि टाइम बढ़ रहा है जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है। ऑल राइट, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है? अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब मेरा वैल्यूज मान लेते हैं, यहाँ -5 है, यहाँ -4, -3, -2, -1, छोटा छोटा है, मतलब समझ लेना, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अगर मैं ये 4 ले लूं और ये ले लेते हैं, यहाँ पर कोई इंटरवल ले लिया, लेट्स से 4 ही ले लेते हैं। यहाँ पर 3, ये 3 वाला है कोऑर्डिनेट, इसको ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं। अगर मैं ये 2 पॉइंट्स हैं मेरी, सबसे पहले मेरी वेलोसिटी क्या निकली? वेलोसिटी किस डायरेक्शन, किस में है? नीचे, माइनस। तो मेरा v तो क्या है? नीचे। ठीक है जी, समझ आ गया। अब मुझे स्लोप निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। या तो आप ग्राफ देख के अभी प्रो हो जाओगे तो अपने आप ही समझ जाओगे कि यहाँ पे कौन सा स्लोप बन रहा होगा, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन है तो भी कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर हम स्लोप से निकाल लेंगे, फॉर्मूला से निकाल लेंगे। फॉर्मूला से देखो क्या आएगा। अगर मैं इसको x1 मान लू, मतलब इसको आप 1 पोजिशन मान, यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 है, ठीक है? तो मेरा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, किसी को भी मान सकते हो भाई। स्लोप निकालने में आप इसको मानना चाहो, नीचे वाले को 2 मान लो, ऊपर वाले को 1 कर लो, कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल मैंने जैसा ले लिया उसको आगे चलते हैं। तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मेरा यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर क्या है? -y2 y1। तो -3, उल्टा ले सकते थे आप, ठीक है, कर सकते हो, -3 माइनस किसका? -4। ठीक है जी। अब T2 माइनस T1 क्या होगा? 6 माइनस 4। कोई परेशानी? बस अब यहाँ पे आगे फर्दर सॉल्व करोगे, -3 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 6 माइनस 4 कितना होता है? 2। यहाँ कितना आया? -3, यहाँ क्या आएगा? 1। 4 बड़ा है ना, तो पॉजिटिव आएगा, 1/2। तो मेरा एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर मेरा v तो माइनस में है, लेकिन मेरा एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी मेरा v और a ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? स्लोइंग डाउन। ठीक। अब एक और चीज नोट करो, वहां पर जब स्पीड अप हो रहा था तो मेरा जो ग्राफ था वो t से दूर जा रहा था, चाहे वो नेगेटिव में जा रहा था या ऊपर जा रहा था पॉजिटिव में। अब क्या हो रहा है? स्लोइंग डाउन है। स्लोइंग डाउन है तो क्या होगा भाई? टुवर्ड्स टी जा रहा है, टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में। ठीक, कोई परेशानी? ये ध्यान रखना। अभी कंक्लूसिवली देखते हैं, चलो कंक्लूसिवली पूरे चारों को साथ में लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या था मेरा? वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कैसी आई? पॉजिटिव। तो मेरा क्या है? स्पीड अप। और ये क्या है? टी से दूर। यहाँ पर नीचे वाले को देखते हैं, मेरी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसी आई थी? नेगेटिव।
करके देख, पीछे देखना, देखा था हमने, नेगेटिव आया, देन दोनों सेम, नेगेटिव नेगेटिव दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मेरा स्पीड अप हो गया, तो और यहाँ पे टी से ज्यादा हो गया। नेक्स्ट क्या है, मेरा वेलोसिटी क्या जा रहा है, टुवर्ड्स टी जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्लो डाउन होगा, तो यहाँ पे स्लो डाउन, स्लो डाउन मतलब टुवर्ड्स टी हॉरिजॉन्टल जा रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन कैसी आई थी, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, स्लो डाउन। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द। यहाँ पर हमारे पास चारों ग्राफ का कंक्लूजन हमें मिल गया कि भाई सिचुएशन अगर स्लो डाउन है तो टुवर्ड्स टी बना देंगे, आप क्वाड्रेंट चूज करेंगे कि लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है, और अगर स्पीड अप है तो अवे फ्रॉम टी बना देंगे। इतनी बात हमको समझ आ गई, और उसका स्लोप हमको देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब कंबाइन करते हैं मोशंस को, इसमें देखते हैं पहले क्या हुआ, अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो पहले क्या हुआ, इनिशियली बॉडी क्या है, मतलब वेलोसिटी क्या आ रही है, सेम जा रही है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वी भी क्या है, वी इज कांस्टेंट, और कैसी है, पॉजिटिव। ठीक, कोई परेशानी, ये वाला तो पता ही है ना कि v कांस्टेंट है तो मेरा यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन नॉट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन मेरा यूनिफॉर्म मोशन आता था, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंस की हमने पोजीशन टाइम का पिछली वीडियो में अच्छे से किया था। फिर क्या देखा कि हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई। सेकंड, इसमें क्या हुआ, अब कांस्टेंट चलते, वेलोसिटी कांस्टेंट रहने के बाद भी कुछ देर बाद क्या हुआ, डाउनवर्ड स्लोप आया, दैट मीन्स मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, लेकिन अभी भी कैसी है वेलोसिटी, प्लस, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है अभी भी, मतलब उसने डायरेक्शन, आपका जो आपकी जो बॉडी थी पहले वो एक स्पीड से चल रही थी, कोई साइकिल थी वो स्पीड एक वेलोसिटी के साथ चल रही थी, अब उसने ब्रेक लगाया है, सिर्फ ब्रेक लगाया है, वो स्लो डाउन हुई है, स्लो डाउन होते ही कहाँ आया, टुवर्ड्स टी, उसने डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, अभी कुछ डायरेक्शन चेंज होता तो क्वाड्रेंट फ्लिप हो जाता, क्वाड्रेंट चेंज होता, यहाँ पर क्या हुआ, वेलोसिटी पहले क्या है, साइकिल चल रही थी कांस्टेंट स्पीड के साथ, अब ब्रेक लगा तो टुवर्ड्स टी आपका ग्राफ आ गया, स्लो डाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ, अब मेरा इसको 1, चलो 1 मानते हैं, इसको 2, पहले मेरी वेलोसिटी 1 में क्या हो रहा है, कोई बॉडी है जो पहले इंटरवल में क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है। ठीक, अब नेगेटिव है मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, हाँ याद रखना ये वाली चीज, टुवर्ड्स लेफ्ट, देन क्या हुआ, अब मेरा स्लोप क्या है, अब कैसा जा रहा है, अवे फ्रॉम टी, अवे फ्रॉम टी, देखो बेटा हर बार तो आप वैल्यू लिख के पूरा स्लोप निकालने से रहे जिससे आपको पता लग जाए कि v पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, या v दोनों का सेम साइन है, ये करना पॉसिबल नहीं है, तो स्पीड अप स्लो डाउन कैसे पता लगाओगे, टुवर्ड्स टी और अवे फ्रॉम टी को पता लगा के। अब पहले मेरा कांस्टेंट चल रहा था, अब मेरा अवे फ्रॉम टी हो गया, दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट था जो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा था, अब उसने एकदम से भगानी शुरू कर दी, स्पीड अप कर दिया, तो मेरा सेकंड उसमें क्या हुआ, बॉडी नेगेटिव अभी भी लेफ्ट में ही है, लेफ्ट में ही क्या हुआ, लेफ्ट में ही है लेकिन स्पीड अप हो गया। ठीक, कोई परेशानी, कोई दर्द, समझ आ रहा है थोड़ा सा। नेक्स्ट वाला ग्राफ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली स्लो डाउन हो रही है, पहले वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे थी, ठीक है, पहले अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे थी, देन वो टाइम के साथ डाउनवर्ड स्लोप है उसका, टुवर्ड्स टी जा रही है, तो यहां पर पहले उसमें उसका क्या हुआ, फर्स्ट में क्या है, इट इज स्लोइंग डाउन, कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में ही है, मतलब टुवर्ड्स राइट, तो एक जिस भी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना हुआ है उसी डायरेक्शन में स्लो डाउन हो रही है। देन क्या हुआ, एक टाइम आया जब उसकी वेलोसिटी 0 हुई, अपने मैक्सिमम से वो 0 पे आई, अब मेरा जो ग्राफ है बेटा वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में बन गया है, नेगेटिव क्वाड्रेंट में बन गया है, तो इसका मतलब मेरा जो वेलोसिटी है वो यहां पर आके कहीं पर उसकी पहले 0 था, अब नेगेटिव क्वाड्रेंट में वो अवे फ्रॉम टी जा रहा है, दैट मीन्स अब वो उल्टी डायरेक्शन में स्पीड अप कर रहा है। समझ आया क्या हुआ, एक कोई ऑब्जेक्ट था जो पहले मैक्सिमम स्पीड पे था, स्पीड उस मैक्सिमम स्पीड से स्लो डाउन होके 0 पे आया, और फिर एक अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी उसने, उल्टी डायरेक्शन में वो स्पीड अप करने लग गया।
समझ आया थोड़ा सा? ये किसका एग्जाम्पल है? अभी जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि कोई बॉडी है, इसको ये यहां से हम फेंकेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ फेंका, ऊपर जाएगी, जीरो होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। मतलब नीचे मैक्सिमम है, धीरे धीरे कम हुई, धीरे धीरे कम हुई, लेकिन अभी भी पॉजिटिव, मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, तो अभी कम हुई, यहाँ पे जीरो हो गई। देन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, उल्टी डायरेक्शन में आई, तो उल्टी डायरेक्शन में आएगा और अपनी उसकी स्पीड बढ़ती है ना, जब आपके पास आएगा वापस से, तो जीरो से स्पीड बढ़ते हुए वापस आपकी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ग्राफ कैसा बना? अवे फ्रॉम टी। ठीक, इसका स्पीड टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, चलो एनीवेज, ये समझ आया? चलो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ? पहले स्लोइंग डाउन हुआ एक डायरेक्शन में, मान लेते हैं राइट, या आप कुछ भी मान लो। यहाँ पर क्या हुआ? स्पीड अप हुआ। सेकंड में क्या हुआ? स्पीड अप, या और किस डायरेक्शन में? नेगेटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट या ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है भाई? पहले कांस्टेंट था, फर्स्ट उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, लेकिन कौन सा? कांस्टेंट वेलोसिटी तो है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक, अब क्या हुआ? अब कैसा ग्राफ दिख रहा है सेकंड में? टुवर्ड्स टी जाता हुआ। दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट था, अब स्लो डाउन कर रहा है। पहले कांस्टेंट उससे जा रहा था, स्लो डाउन कर रहा है, और से उसी डायरेक्शन में, मतलब पहले लेफ्ट डायरेक्शन में ही जा रहा था, अब वो स्लो डाउन करने लग गया। पहले किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा था, अब उसने स्लो डाउन कर दिया। ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही स्लो डाउन कर दिया उसने। ठीक, इसमें देखते हैं, इसमें क्या हुआ? कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी मैक्सिमम, अब ये स्पीड बढ़ा रहा है टाइम के साथ, तो पहला क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ रही है, किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में, मैक्सिमम तक पहुंचा। अब क्या हो रहा है? कोई चीज थी ऊपर, आपने फेंकी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचा, मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचा, यहाँ पर प्लस v तक पहुंचा, देन स्लो डाउन करना शुरू कर दिया। अब उसने यहाँ मैक्सिमम पे पहुंचने के बाद सेकंड में आते ही वो स्लो डाउन करना शुरू कर दिया, सेकंड में वो स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन अभी भी मेरा कौन से क्वाड्रेंट में है? से ऊपर, पॉजिटिव में। इसका मतलब उसने डायरेक्शन चेंज नहीं करी। पहले वो स्पीड अप कर रहा था, कोई चीज चलनी चालू हुई, मैक्सिमम स्पीड तक चलना, फिर सेम डायरेक्शन में वो भी अपनी, जैसे मान लो आप कार भगा रहे हो पूरा अच्छे से, धीरे धीरे रेड लाइट से आपने भगाना चालू किया, तो आपने भगाया, मैक्सिमम तक गया, देखा कि आगे पुलिस वाले खड़े हुए, तब आप अपनी स्पीड को स्लो करोगे, स्लो कर रहे हो, तो आप सेम डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर, कुछ लोग कर लेते हैं, बट एनीवेज डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो, आप बस स्लो डाउन कर रहे हो। तो ये उस चीज का ग्राफ है। ठीक है, वो जो आपका बना था नेक्स्ट क्वाड्रेंट वाला, जो हमने अभी देखा था, वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट वाला, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आने का ही मतलब क्या है कि आपने डायरेक्शन चेंज कर लिया। अगर सेम डायरेक्शन, सेम क्वाड्रेंट में अगर कहानी हो रही है, दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, बस स्लोइंग डाउन या स्पीडिंग अप हो रहा है। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखो, जहां गलतियां होती है मेन, वो उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम चेंजिंग डायरेक्शन किससे बताते हैं? अभी मैंने अभी बताया कि अगर चेंज इन डायरेक्शन बता रहे हैं कि कोई चीज एक डायरेक्शन में जा रही थी, फिर उल्टी हो गई, उल्टी डायरेक्शन में भागने लगी, तो आपको क्वाड्रेंट चेंज करना ही होगा। ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, ये अक्सर गलत बना देते हैं, ये गलत है। आपका क्वाड्रेंट चेंज होगा। फिर जैसे हमने ये वाला ग्राफ किया था कि एक डायरेक्शन में उसको स्लो डाउन हुआ और फिर बढ़ने लग गया, स्पीड अप करने लग गया, तो आपका दूसरे क्वाड्रेंट में गया उल्टी डायरेक्शन में। ठीक, तो उल्टी डायरेक्शन का दिखाना है तो क्वाड्रेंट स्विच करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर कोई चीज स्टॉप्ड है, यानी कि वेलोसिटी जीरो है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, अब वेलोसिटी जीरो है, दैट मीन्स मेरा हॉरिजॉन्टल के अलोंग आएगा, ये नहीं होगा इसका। ये क्या है? बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, मान लेते हैं +1 है, तो ये जीरो वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे भी जीरो वेलोसिटी नहीं है, इंक्रीज कर रहा है और फिर फ्लैट हो रहा है, ये आपका जीरो वेलोसिटी है, दिस इज जीरो वेलोसिटी। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? ये हाँ, ये बहुत सिंपल सा है, मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये इसी में गड़बड़ कर देते हो, एग्जाम में ये आ जाता है, इस टाइप को शेप आती है और इसको वेलोसिटी जीरो लिख के आ जाते हैं। नेक्स्ट देख, स्पीडिंग अप एंड देन स्लोइंग डाउन, स्पीडिंग अप and then slowing down represented by a line that gets further from the time axis and later approaches
टाइम। स्पीडिंग अप तो क्या है, अवे फ्रॉम द टी, अवे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, स्लोइंग डाउन देन टूवर्ड्स द टाइम एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? अच्छा देखो, अभी हमने क्या देखा था, बॉल वाला तो आप ऑलरेडी कर लोगे खुद से। अभी अभी हमने देखा कि भाई कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है जो आपने ऐसे यहां से फेंका, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ फेंका। ठीक है, बहुत सुंदर ग्राफ बना। फिर क्या है, v प्लस v। ठीक है, अब यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ फेंका, एक टाइम उसकी स्पीड कम होती गई, जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसकी इसका वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, हो गई कम, जीरो हो गई। ऊपर मैक्सिमम ऊपर तक पहुंचा, जीरो हो गई। अब क्या करेगा, निरीक्षण वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, सेम वेलोसिटी के मैक्सिमम वेलोसिटी तक वो वापस नीचे आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हम अभी ऑलरेडी देख चुके थे। अगर मैं बोलूं कि इसी चीज का, इसी सिनारियो का स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, तो तब ये मत बना के आना, स्पीड टाइम ग्राफ कभी नेगेटिव कोऑर्डिनेट में शो नहीं करना है। स्पीड टाइम ग्राफ में पहले तो पहला सिचुएशन तो सेम रहेगा, है ना, कि कोई चीज है मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, मैंने उसको फेंका और वो वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक, यहां तक तो सब कुछ सेम था। ठीक, अब क्या हुआ, सेकंड उसमें क्या हुआ, वेलोसिटी अब वो डायरेक्शन चेंज करता है और अपनी वेलोसिटी जीरो से अब बढ़ाने लग जाता है। तो जीरो से बढ़ाना है तो अब ये बढ़ाने पे यहां जाए। ठीक है, क्वाड्रेंट चेंज नहीं करेगा स्पीड। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, सेम सिचुएशन कि आपका बॉल ऊपर फेंका गया है, वापस आ रहा है, आपको उसका ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम पूछा जाए तो ग्राफ ऐसा बनेगा। वेलोसिटी टाइम पूछा जाएगा तो ग्राफ आप नेगेटिव क्वाड्रेंट में दिखाओगे, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अक्सर ये कंफ्यूजन होता है और मार्क्स खो जाते हैं इसमें। तो ध्यान रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। स्पीड टाइम ग्राफ मतलब सेम क्वाड्रेंट में ऊपर गया। ठीक, चलो अच्छा, ये होमवर्क रहेगा। बस रिवर्सिंग, बस रिवर्स कर रही है, यहां पर बस रिवर्स कर रही है, दो सिचुएशन बन सकते हैं। बस रिवर्स कर रही है और अपनी स्पीड बढ़ा रही है, हो सकता है ना रिवर्स करते हुए बढ़ा रही हो स्पीड, या फिर बस अपनी स्पीड बढ़ा रही है एंड रुक जा रही है, बढ़ा के फिर थोड़ी देर में रुक जा रही है, या फिर ऑलरेडी स्पीड बढ़ी हुई है और रिवर्सिंग डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में वो रुक जा रही है। दो ये सिनेरियो बनाना, एक में आप रिवर्सिंग में ही वो क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, और एक में उल्टी डायरेक्शन में ही वेलोसिटी जीरो कर ले रहा है। ये दो आपको ग्राफ बनाने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में हम एक सिंगल न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें अभी तक का जितना भी हमने ग्राफ पढ़ा है उन सब का उसमें एक रिवीजन हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं इसी टाइप के, मतलब उनका थोड़ा सा छोटा वर्जन आ जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में हम इस ग्राफिकल गेंजुत्सु को क्रैक करेंगे। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में अभी तक का ग्राफ का जितना भी हमने पढ़ा है उस सब का रिवीजन हो जाएगा। तो इस क्लास पे आने से पहले पुराना पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, योर फिजिक्स के साइनिंग ऑफ, बाय।